कुरान मजीद का एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। और वो ये है कि अल्लाह ताला जब अपनी तरफ अपनी वहदानियत की तरफ, अपने वजूद की तरफ, अपने रब होने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो अल्लाह ताला अक्ली दलाइल देते हैं। यानी ये दीन के बारे में ये भी क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं कहते कि आंखें बंद करो, कान बंद करो और मैं जो कुछ कहता हूँ बस तुम वही कुछ करो। ये कुरान का मुतालबा हरगिज नहीं होता। तो अल्लाह ताला जब अपनी बात करते हैं, अपनी इबादत की, अपने रब होने की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला दलाइल देते हैं। और वो दलाइल की दो किस्में होती हैं। दलाइल की दो किस्में होती हैं। वो किस्में होती हैं इंसान के अपने जाती वजूद की गवाही, कि देखो मैंने तुमको कैसे पैदा किया। बार बार अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि मैंने पानी की एक हकीर बूंद से तुम्हारी इब्तिदा की, फिर मैंने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर मैंने उसमें हड्डियां चढ़ाई, फिर मैंने उनको एक जीता जागता इंसान बनाकर मैंने उसको दुनिया में भेजा। तो तुम अपने रब की कितनी नाशुक्री करते हो। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला इसको कहते हैं अनफुस के दलाइल। ये जो इंसान के अपने वजूद से अल्लाह ताला दलाइल देते हैं ना, जो अल्लाह ताला के दलाइल आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं, हमारे स्कॉलर उसको कहते हैं अनफुस के दलाइल, यानी नफ्स से। नफ्स यानी जात, इंसान। तो अनफुस उसकी जमा है, अनफुस के दलाइल। और दूसरे दलाइल जो अल्लाह ताला देते हैं वो कायनात के दलाइल होते हैं। कायनात के दलाइल देते हैं। आसमान को देखो, जमीन को देखो, सितारों को देखो, चांद को देखो। चांद सितारे अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश करते हैं। सूरज की रोशनी देखो, उससे खुदा ताला कायनात के अंदर कैसे तुम्हारा निजाम चला रहा है। कैसे उसने रात और दिन को पैदा किया कि रात में तुम अपने जिस्म को आराम दे सको और अगले दिन के काम के लिए तैयारी कर सको। तो ये वो दलाइल हैं कि जिसका इनकार कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इन दलाइल के साथ हमारी अकल को मुखातिब करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह अनफुस और आफाक के दलाइल देते हैं। आफाक का मतलब है कायनात के दलाइल, अलिफ फे अलिफ और काफ कलम से। आफाक के दलाइल, तो अनफुस और आफाक के दलाइल देकर अल्लाह ताला हमारी अकल को मुखातिब करके कहते हैं कि इतनी जबरदस्त कायनात को देखने के बाद क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेकार पैदा किया। और ये कायनात ऐसे ही, जैसे कहा जाता है ना आमतौर पर, कि जैसे आपकी फिजिक्स में भी बात, लोग ये बात कहते हैं कि कायनात में एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में ये कायनात वजूद में आ गई। तो ये इतनी अहमकाना बात है, ये इस कदर बेवकूफ़ी की बात है कि आप ये तो तस्लीम कभी नहीं करेंगे कि एक टेबल जो है वो, सुबह आप उठी हैं तो आपके सामने एक टेबल तैयार पड़ी थी। हालांकि रात को इस जगह पे कुछ चंद लकड़ी के पीस थे, और लेकिन सुबह मैंने देखा तो इतनी जबरदस्त किस्म की टेबल। इसको तो आपकी अकल कभी नहीं मानेगी। लेकिन इस कदर जबरदस्त कायनात, इस कदर जबरदस्त इसका निजाम। और ये देखिए कि इंसान को जब कभी, हम आम तौर पर अपनी सेहत का वो शुक्र अदा नहीं करते जितना कि परवरदिगार का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जब एक माइनर सी बीमारी भी हमको आती है ना, तो एक माइनर सी तकलीफ भी जब आपको आती है तब आपको पता चलता है कि ये जो जिस चीज को मैं बहुत छोटी चीज समझता था वो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज। इसके लिए मैं आपको जैसे एक छोटी सी मिसाल, मैं अक्सर उस पर चूंकि गौर करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ताला तेरे कायनात के अंदर कैसे कैसे कमाल हैं। और ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो कभी हमारी नजर से भी नहीं गुजरती। हम कभी उनको सोचते भी नहीं है कि ये कोई नेमत है। वो है हमारी पलक का खुद ब खुद उठना और झपकना, हमारी पलक का। तो ये कितनी, अगर हम देखें तो कितनी माइनर सी चीज है। हमें तो पता भी नहीं होता कि हम कब अपनी पलक को झपक रहे हैं और कब उठा रहे हैं। मगर ये कितना जरूरी है हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की हिफाजत के लिए, हमारी आंखों में गर्द जाने के लिए, मिट्टी जाने के लिए, डस्ट जाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए। तो ये मुझे तब एहसास हुआ कि जब मेरे मियाँ को पिछले दिनों, पिछले साल ये प्रॉब्लम हुआ उनको, कि उनकी आंख का मसल, पलक का मसल उनका काम नहीं कर रहा था।
और वो खुद ब खुद अपनी पलक को नहीं उठा रहे थे और झपक रहे थे। तो मुझे पता है कि वो बंदा जो कि हर वक्त पढ़ने वाला इंसान है, जिसकी जिंदगी का मकसद ही हर वक्त पढ़ना लिखना, हर वक्त उनके हाथ में कलम और हर वक्त उनके हाथ में किताब है। एक फारिग इंसान को तो शायद इस नेमत का इतना ज्यादा डेफिनेटली एहसास तो है हर इंसान को, लेकिन एक वो इंसान जिसका ये बहुत ज्यादा काम है, उसके लिए ये कितनी तकलीफ की चीज है। ये तो और है। चीज को बहुत खुद महसूस करती थी, बहुत ज्यादा करती थी कि या अल्लाह इनके लिए ये कितना मुश्किल मरहला है। और मुझे पता चला कि मेरे अपने जैसे मेरी नन है, तो मेरी नन के जो नंदोई हैं उनके साथ भी ये वाला मसला है। तो डॉक्टरों ने किसी चीज के साथ ना उनकी पलक को बांध बांध रखा हुआ है, जो कि नजर नहीं आता वो सिस्टम। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला तेरी, तो वो जो कहते हैं ना, व इन शकरतुम लाजीदन्नकुम। तो जी बात ये थी कि अल्लाह ताला जगह जगह इस बात का भी एहसास दिलाते रहते हैं कि मैंने तुमको जो अपनी नेमतें दे रखी हैं, तुम अगर शुमार करने बैठो तो मेरी उन नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ कि अगर, यानी एक सिर्फ ये कि खुदा का वजूद हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसके वजूद के दलाइल कदम कदम पर, सेकंड सेकंड पर मौजूद हैं। सेकंड सेकंड पर उसके वजूद बोल बोल कर कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, मैं जहां मुझे देखो मेरे वजूद के दलाइल तुमको दिखाई देते हैं। तो सिर्फ ये कि उसने हमें वो दिखाई नहीं देता, कि हमारा वजूद इसका मुतहम्मिल नहीं है, हम कमजोर हैं, इस दुनिया के लिए हमारा वजूद कमजोर है। वो हमें नजर आएगा, जरूर आएगा, और ये उसका वादा है कि मैं अपने नेक लोगों को मैं जरूर दिखाई दूंगा। लेकिन इनाम के दिन, इनाम के दिन जिस दिन आपको इनाम दिया जाएगा, उस दिन मैं अपने लोगों को अपना दीदार कराऊंगा। लेकिन मेरे वजूद के दलाइल कदम कदम पर, कदम कदम पर, अगर मैं ये कहूँ ना कि सेकंड पर भी, तो ये भी एक बड़ा मामूली सा मुबालगा है। ठीक है, सेकंड से भी अगर कोई कम टाइम को आप शुमार करते हैं, तो उसमें भी हजारों खुदा की रहमतों के और उसके वजूद के दलाइल जो है ना, वो इस कायनात में हम देख सकते हैं। ये अलग बात है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और हम अपनी अकल से काम नहीं लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो परवरदिगार अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्द फिराशिन, वो अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। तो फर्श किस तरह बनाया कि आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ घर बनाते हैं, आपके खाने पीने का सारा इंतजाम जमीन के अंदर है। और उसने घर की तरह आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 6 जमीनें, 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए हैं। और ये 7 जमीनें और 7 आसमान दर हकीकत एक मटेरियल है जो आपकी असल जिंदगी के लिए तैयार अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। ये 7 जमीनें और 7 आसमान, इनको गिरा दिया जाएगा क्यामत वाले दिन, और फिर इस तरह अल्लाह ताला एक नई कायनात बनाएंगे, क्योंकि ये कायनात तो आरजी है, और वो कायनात जो है वो अबदी कायनात होगी, एक परमानेंट कायनात होगी, जिसमें ना मौत होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी। सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रहमतें और खुशियां ही होंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं वअंज़ला मिनस समाई मान फाखरजा बिही मिनस समरात, और अल्लाह ताला ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी को नाजिल किया है। अब देखें कि ये जो कुरान मजीद ने दलाइल दिए, ये आज से 1500 साल पहले के दलाइल है ना। इनमें से किसी एक दलील का इनकार आपका कोई साइंटिस्ट कर सकता है? आपका कोई कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने वाला बंदा ये कह सकता है कि कुरान की ये स्टेटमेंट गलत है? कोई कह सकता है कि ये अल्लाह ताला ने ये बात की है, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है? मैं आपको एक बड़ी, जब पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे जहन के अंदर बड़े लोगों की मिसालें आ जाती हैं जो उन्होंने लिखी, और जो उनकी गुफ्तगू जो होती है ना, वो ईमान में इजाफा करती है। उनकी गुफ्तगू, उनकी सीरत और उनकी किरदार जो है ना, वो ईमान में इजाफा करती है। तो हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, राइटर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिस वक्त वो अपनी तफसीर लिख रहे थे, तो उस वक्त ये माना जाता था कि जो पर्ल्स होते हैं ना, सुच्चे मोती जो होते हैं, वो सिर्फ मीठे पानी से निकलते हैं।
क्योंकि आपको पता ना, पानी कड़वा भी होता है, समंदरों में दरियाओं में कड़वा भी होता है और नमकीन भी होता है और मीठा भी होता है। तो उस वक्त की रिसर्च ये थी कि जो पर्ल्स हैं, सुच्चे मोती हैं, ये सिर्फ मीठे पानियों से निकलते हैं, नमकीन पानी से नहीं निकलते, कड़वे पानी से नहीं निकलते। तो उस वक्त उन्होंने ये तफसीर लिखी थी, यानी उनके ईमान की ये हालत थी कि आमतौर पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा ईमान अफरोज जुमला लिखा जो कि मेरे मुझे भी लगता है कि उसने मेरे ईमान की ताकत में, कि अगर आज हालात मेरे लिए साजगार नहीं है तो मेरा रब कल इसको मेरे लिए जरूर साजगार करेगा। तो उन्होंने ये लिखा कि जब अल्लाह ने लिख दिया है कि ये जो सच्चे मोती होते हैं ये नमकीन और मीठे दोनों पानियों से निकलते हैं, तो ये दोनों पानियों से ही निकलते होंगे। ये अलहदा बात है कि हम इंसानों की कोशिश अभी नामुकम्मल है। हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोशिश नहीं की, हमारी कोशिश अभी मुकम्मल नहीं है और हम अभी दरियाफ्त नहीं कर सके। अदरवाइज अगर अल्लाह ने ये लिख दिया है कि ये पर्ल्स जो हैं ये दोनों पानियों से निकलते हैं, तो लाजिमन दोनों पानियों से निकलते। और फिर उनके कुछ ही अरसे के बाद हमारी ये दरियाफ्त कर ली गई ये बात कि वाकई में ये जो हमारे मोती हैं, सुच्चे मोती पर्ल्स हैं, ये मीठे और नमकीन दोनों पानियों से निकलते हैं। तो ये वाली जो चीज है ना, कि एक दफा आप कायनात पर गैर जानिबदार होकर मुशाहिदा कर लें और गौर कर लें कि है कोई निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है। तो फिर आप जो है ना, कदम कदम पर आपको खुदा के वजूद के दलाइल मिलेंगे। कदम कदम पर जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा हर चीज में। मेरी जन्नत कोई मामूली चीज तो नहीं है, मेरी जन्नत बहुत बढ़िया चीज है, दुनिया उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बल तू फिरून हयात दुनिया वाला आखिरत तो खैर का। तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत तो हमेशा बाकी रहने वाली और हमेशा की जिंदगी है। तो ये दुनिया कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। तो जब एक दफा आपके दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन हो जाती है, तो फिर खुदा के मौजूद जिंदगी के कदम कदम पर आपको दिखाई देती है। कदम कदम पर आप कितनी भी मायूसी के आलम में हो, आपको रोशनी नजर आती है। आपको फिर भी रोशनी नजर आती है कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरे लिए रास्ता निकालेगा, जरूर निकालेगा। तो ये वाले मामला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आसमान से पानी को नाजिल किया, फिर इस पानी के जरिए मैंने फलों को तुम्हारे रिस्क के लिए पैदा किया, तुम्हारे रिस्क के लिए इंसानों पैदा किया। और एक जगह कहा कि मेरे एहसान को मानो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे रिस्क का बंदोबस्त नहीं किया, उन जानवरों के रिस्क का भी बंदोबस्त किया जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। यानी कुरान एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं कहती हूँ कि हम सिर्फ तर्जुमे से पढ़ के बंद कर देते हैं कि जो सवाब मिल जाएगा। कुरान मजीद तो लज्जत उठाने की चीज है, सवाब की चीज नहीं है। इस पर जब आप इल्मी लिहाज से गौर करते हैं ना, इसके ऊपर इल्मी लिहाज से गौर करते हैं और कुछ जबान का शनासाई होती है, तो आप इससे बाकायदा इंजॉय करते हैं, लज्जत मिलती है। कुरान को समझ के पढ़ने में। इस सपारे में घोड़ों की मिसाल देता है कि जब तुम अपने जंगी घोड़ों पर या सवार होकर दूसरे कबीले पे हमला करते हो, तो तुम्हारे घोड़े कैसे पथरीली जमीन पर पांव मारते हुए तुम्हारे इशारे पर दुश्मनों पर जाकर हमला करते हैं। तुम्हारे इशारे पर, या वहां ये लफ्ज कि तुम्हारे इशारे पर, और ए नाशुक्रे इंसान, मैंने इस घोड़े को तेरे लिए पैदा किया है, वो तेरे हुक्म की फर्मा बरदारी करता है, मगर तू ऐसा ना शुक्र है कि तू मेरी शुक्रगुजारी करने को तैयार नहीं, जिसके लिए मैंने ये सारी कायनात बनाई। तो वहां अल्लाह ताला ने घोड़ों की मिसाल देकर कहा कि वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, हालांकि उनका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी हुक्म की ताबेदारी में वो अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। मगर ए इंसान, तू अपने रब का कितना नाशुक्रा है कि तू उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। तो ये दलाइल आपको कदम कदम पर कुरान मजीद के अंदर मिलेंगे।